हेलो फ्रेंड्स, विचार बदलो, ज़िंदगी बदल जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आपको आपके विचार बदलने होंगे। इसके लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों की संगत में रहो, और अगर कोई अच्छा साथी नहीं मिला तो किताबों से दोस्ती कर लो, क्योंकि किताबों से अच्छा और सच्चा और दूसरा साथी हो ही नहीं सकता। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदल रही है। आपने अंगुलीमाल की कथा सुनी ही होगी। जी हाँ, वही अंगुलीमाल जिसने प्रण लिया था कि 1000 लोगों की हत्या कर कर उनकी माला, उनके उंगलियों की माला गले में पहनेगा। वही अंगुलीमाला, और उसने अभी तक 999 लोगों की हत्या कर दी थी, और अभी उसको एक ही आदमी की हत्या करनी थी। जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी कि उसे 1000 लोगों के प्राण लेने हैं। लोग अंगुलीमाल के भय से कांपते थे, अंगुलीमाल से बहुत डरते थे, कहीं हमें आकर मार ना दे। जिस जंगल में अंगुलीमाला रहता था, उस जंगल के रास्ते से कोई जाता ही नहीं था, और वहाँ के राजा ने भी उस जंगल का रास्ता बंद कर दिया था। उसकी माँ ही अंगुलीमाल को कभी कभार मिलने जाती थी, लेकिन अभी एक आदमी का जो उसका प्रण रह गया था, 1000 आदमी बनाने के लिए एक ही आदमी का प्रण रह गया था, क्योंकि 999 लोगों को तो उसने मार ही दिया था। तो उसकी माँ भी अब उसे मिलने नहीं जाती थी, डर के मारे कि कहीं मुझे मार ना दे। इस तरह अंगुलीमाल का खाव अंगुलीमाल से सब डरते थे। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध उस रास्ते से चल पड़े, अपने शिष्य के साथ उस रास्ते से चल पड़े। रास्ते पे चलते चलते उनके शिष्य ने उनसे कहा कि भगवान महात्मा गौतम बुद्ध, आप इस रास्ते से मत जाइए। इस रास्ते में जो जंगल पड़ता है, उस जंगल में एक खूंखार डाकू अंगुलीमाल रहता है, जो लोगों को मारता है और उनकी उंगलियां गले में डालता है। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि संभवतः अगर मुझे मालूम नहीं होता कि इस रास्ते पे या इस जंगल में अंगुलीमाल रहता है तो मैं इस रास्ते से संभवतः जाता ही नहीं। लेकिन अगर अब मुझे मालूम पड़ गया है कि इस जंगल में अंगुलीमाल रहता है और उसे मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं ज़रूर जाऊंगा। और सभी शिष्य, आपको जाना है तो आप जाओ, ऐसे गौतम बुद्ध बोलते हैं। तो सभी शिष्य लौट जाते हैं और अकेले ही गौतम बुद्ध उस जंगल पे निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी पर भगवान गौतम बुद्ध को देखकर अंगुलीमाल को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसे उसका आखिरी शिकार मिल गया था। जैसे जैसे गौतम बुद्ध अंगुलीमाल के पास आ रहे थे, वैसे वैसे अंगुलीमाल के दिल में संघर्ष चल रहा था। उसे लग रहा था कि ये आदमी है कैसा, क्योंकि गौतम बुद्ध की क्या चाल थी, क्या आत्मविश्वास था, क्या मस्ती थी, वो अपने ही चाल में चले जा रहे थे। अंगुलीमाल गौतम बुद्ध पास आने के बाद अंगुलीमाल बोला, ए सन्यासी रुक जा। गौतम बुद्ध फिर भी नहीं रुके, गौतम बुद्ध चलते ही रहे। उसे लगा ये कैसा सन्यासी है, इसे अपनी जान की परवाह है या नहीं। फिर से अंगुलीमाल बोला, ए सन्यासी रुक जा। तब गौतम बुद्ध बोले, अरे मैं तो कब से रुका हुआ हूँ, अब तुम्हारी रुकने की बारी है। तब अंगुलीमाल को लगा, अरे ये ऐसा कैसा है। उसके मन में गौतम बुद्ध के प्रति करुणा जाग रही थी। उसे लग रहा था कि इसे मारूं या न मारूं, लेकिन उसने फिर से कंट्रोल किया कि नहीं, अब ये मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है, मुझे इसे मारना ही पड़ेगा। तब अंगुलीमाल बोला, तब गौतम बुद्ध बोले अंगुलीमाल को कि अंगुलीमाल चल अपने कुल्हाड़ को धार लगा ले। तब अंगुलीमाल को लगा कि ये कैसा आदमी है, ये कैसा सन्यासी है। लोग मेरे सामने अपने प्राण के लिए गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, और इसे कुछ डर ही नहीं लग रहा। फिर से गौतम बुद्ध बोले, चल अंगुलीमाल अपने कुल्हाड़ को धार लगा ले, लेकिन हाँ मेरी एक पहले शर्त है। अंगुलीमाल को लगा चलो अपनी आखिरी इच्छा बोल रहा होगा, बोलो सन्यासी क्या चाहिए। तो गौतम बुद्ध बोले, अंगुलीमाल तुम्हें इस पेड़ की टहनी तोड़नी होगी। अंगुलीमाल ठठा के लगा के हंसने लगा और बोला, बस इतना सा ही। अंगुलीमाल को लगा कि अपनी अंतिम इच्छा बोल रहा है, तो चलो यही पूरी कर देते हैं। अंगुलीमाल ने झट से पेड़ की टहनी तोड़ी और गौतम बुद्ध के हाथ में दे दी। गौतम बुद्ध बोले, चलो आप तो टहनी तोड़ दी है, अब इसे जोड़ के दिखा। अंगुलीमाल
ठा के लगा के हंसने लगा और बोला, ए सन्यासी तू पागल है क्या? जोड़ा तोड़ा हुआ कभी जोड़ा जाता है क्या? तब गौतम बुद्ध बोले कि देख, अगर तोड़ा हुआ जोड़ा नहीं जा सकता तो तुझे तोड़ने का अधिकार किसने दिया? अंगुलीमाल, तूने अभी तक 999 लोगों को तोड़ा है लेकिन एक को भी जोड़ा नहीं। तुझे तोड़ने का अधिकार नहीं है क्योंकि तू जुड़ा नहीं सकता। तभी अंगुलीमाला को अपने किए पे पछतावा हुआ। उसे लगा कि हाँ, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है। वो आंसुओं से भर गया और गौतम बुद्ध के चरणों में अपने गले की माला डालकर गौतम बुद्ध के चरणों में झुक गया। तभी गौतम बुद्ध पलटे और अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के पीछे पीछे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और गौतम बुद्ध गांव में पहुँचे, अंगुलीमाला को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और देखो, अंगुलीमाल की ज़िंदगी अच्छी संगति से, अच्छे विचारों से बदल गई। अब अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन के रहने लगा और उन्हीं लोगों के घर में जिनके घर वालों को उसने मारा था, उन लोगों के घर में वह भिक्षा मांगने गया। लोगों ने उसे पत्थर से मारा। अंगुलीमाल खून से लहूलुहा हुआ। फ्रेंड, अंगुलीमाल जैसा निगेटिव आदमी अच्छी संगति से, अच्छे विचारों से बदल सकता है तो हम क्यों नहीं। इसलिए दोस्तों, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी संगति में रहो और अपने जीवन को बदल दो, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए है। फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ मैं वनिता बनकर, तो मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले किसी नई टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना। गुड बाय।